दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सेतु कुमार पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम क्या है जूठन। ठीक है, ये चैप्टर क्या है जूठन। 12th में 10वीं नंबर पे गद्य खंड में 10वां नंबर पे आता है। इसके पहले हम लोगों ने 9 चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, उसके सब्जेक्टिव आंसर सब कुछ करे हैं। लोग इस वीडियो को आज पूरा एक्सप्लेन करेंगे जूठन चैप्टर को बिना किताब देखे हुए। आपको इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है, लगभग 15-16 मिनट का वीडियो होगा, अच्छे से ध्यान से देखना है। ठीक है, उसके बाद आपका जूठन चैप्टर एकदम दिमागों में छप जाने वाला है। ठीक है ना, उसको अच्छे से देखना है। ये एक कमजोर वर्ग की, एक गरीब घर की कहानी है। ठीक है ना, तो उसको देखना है अच्छे से। और 12th में ये चैप्टर बहुत मजा देता है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दिल कांप जाएगा अगर इसको समझेंगे अच्छे से। तो देखिए चैप्टर नंबर कौन सा 10वां है, जिसका नाम क्या है जूठन। जूठन नाम है, इसके राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि, चैप्टर राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या है राइटर का नाम? ओम प्रकाश वाल्मीकि। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखिए जूठन जो चैप्टर है, एक और चीज पूछेगा तो ये क्या है, एगो आत्मकथा है। ठीक है, जूठन चैप्टर है, ये का है आत्मकथा है और राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो जब इतना जान लिए हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि है जूठन चैप्टर के राइटर, तो ये भी जानना जरूरी है कि इनका जन्म मृत्यु इनके बारे में तो अच्छे से जानना पड़ेगा, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो। ठीक है, तो देखिए जन्म इनका हुआ था 30 जनवरी 1950 को, 30 जनवरी 1950 को। फिर जन्म स्थान स्थान बरला मुजफ्फरपुर यूपी, बिरला मुजफ्फरपुर यूपी। ठीक है, बरला, यहाँ से जब जन्म स्थान क्या हो जाएगा, बरला मुजफ्फरपुर यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में। बरला गांव का नाम, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम है और यूपी जो है स्टेट का नाम हो गया। ठीक, माता का नाम मुकुंदी देवी और पिता का नाम छोटा लाल। तो यहाँ से एक प्रश्न है मेरा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में माता का नाम और पिता का नाम भर दीजिएगा। ठीक है ना, ताकि इससे आपको याद हो जाएगा। और पिता का नाम छोटा लाल हो गया। अब शिक्षा कह रहे एम ए हिंदी से। अभी कहेंगे कि आप डायरेक्ट एमए करा रहे हैं, एमए इसलिए और सब नहीं लिखे है ना कि एमए से पहले इसमें बीए का चर्चा नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद इसके पहले वाली जितने भी पढ़ाई है अपने गांव से किए हैं। ठीक है ना, इसने इसके पहले जितने भी पढ़ाई करे हैं वो अपने गांव से करे हैं, इसलिए यहाँ से इसको सीधे से हम लोग एमए से हम लोग कर देते हैं। ठीक है ना, एमए। ठीक है ना, एक चीज और शायद छूट रहा है ना, जैसे हो गया यहाँ से देखिए। उसके बाद सम्मान, सम्मान मतलब इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, पहले ये हम लोग देखते हैं। जैसे लिखे मिला है पहले डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में। उसके बाद है परिवेश सम्मान 1995 में, परिवेश सम्मान 1995 में, जय श्री सम्मान 1996 में, कथाक्रम 2000 में। ठीक है ना, इतने सारे इनको सम्मान मिले हुए थे, ये सारे सम्मान इनको मिले थे जैसे पुरस्कार ना होता। उसके बाद यहाँ पे एक था जैसे मेघदूत नाट्य संस्था थी। जैसे मैं संस्था, नाट्य संस्था कहने का मतलब जहाँ पे नाटक सिखाया जाता है, नाटक होता है। जैसे आप कहीं पढ़े जाते होंगे तो कोचिंग में पढ़े जाते हो तो वो कोचिंग संस्था है, और जहाँ पे नाटक सिखाया जाता है तो उसे नाट्य संस्था कहते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा इनके पूरे मतलब जीवनी के बारे में, ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में। उसके बाद यहाँ से हमारा मतलब चैप्टर स्टार्ट, क्या यहाँ से होता है हमारा चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, उसको हम देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा देखिए। कहानी स्टार्ट होता है स्कूल से। ओम प्रकाश वाल्मीकि जब एक स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे एक हेडमास्टर रहता है कलीराम। जैसे वो स्कूल में पहुँचते हैं तो पूछते हैं कि क्या नाम है तेरा, तो वो बताते हैं कि हमारा नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि है, उनका नाम बताते हैं। फिर हेडमास्टर पूछता है कि चूहड़ा हो, चूहड़ा मतलब, हाँ चूहड़ा मतलब, चूहड़ा एक जाति होती है जो मतलब वो छोटे जाति माना जाता है, हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा माना जाता है इसलिए। जैसे कि कह रहे हैं कि चूहड़ा एक जाति होता है, वो तो बोलता है कलीराम हेडमास्टर, वो हेडमास्टर कौन रहता है तो कलीराम रहता है, इस बात को याद रखना। कह रहे हेडमास्टर कि जाओ वो जो सामने शीशम का पेड़ दिख रहा है ना, उस पे चढ़ो और उस पे से कुछ टहनियाँ तोड़ो। जैसे टहनियाँ में पत्ते वाली टहनियाँ तोड़ना है ताकि अच्छे से बाहर आए, झाड़ू बन सके। और उसके पास शीशम का पेड़ दिख रहा है, उस पे चढ़ो और टहनियाँ तोड़ो और उसको अच्छे से झाड़ू बनाओ और पूरे इस क्लास को साफ कर दो, क्लास को साफ कर दो। तो वो कलीराम ऐसा आदेश देता है। फिर और वाल्मीकि जी वो वाला नहीं, इनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो वो शीशम के पेड़ पे चढ़ते हैं और टहनियाँ तोड़ते हैं, अच्छे से झाड़ू बनाते हैं और उस क्लास को अच्छे से साफ करते हैं। जब ऐसा क्लास साफ हो जाता है तो बाहर निकलते हैं। फिर जब हेडमास्टर
आता है और देखता है तो कहता है कि जाओ अब ये पूरा ग्राउंड साफ करो। ये वाला पूरा क्या है, ग्राउंड को साफ कर दो। तो ग्राउंड को जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि देखते हैं तो कहते हैं ये तो मेरी औकात से भी बड़ा है, आज तक मैं ऐसा कुछ इतना बड़ा काम करा नहीं हूँ, मेरी जितनी क्षमता नहीं उससे 10 गुना बड़ा है। फिर उसको मैदान को साफ करने में वो लग जाते हैं और मैदान को पूरा अच्छे से क्लीन कर देते हैं, और इतना बड़ा मैदान था ना कि उसको साफ करने में इनका कमर दर्द करने लगता है, कमर दर्द करने लगता है। तो ये बात है पहला दिन का। पहला दिन भी ऐसा स्कूल में मतलब गए तो ऐसा हुआ कि उनको लगा कि हाँ हो सकता है आज पहला दिन है, तो मुझसे साफ कराया गया है, या फिर ऐसा काम किया गया कल से क्लास में पढ़ाया जाएगा, कल से मुझे क्लास में पढ़ाया जाएगा। फिर दूसरा दिन ऐसा होता है कि ये भी स्कूल में जाते हैं, फिर बोलता है, जैसे स्कूल में पहुंचे हैं तो वो बोलते हैं हेडमास्टर कलीरन कि जाओ वो जो कल वाला झाड़ू था उसे उठाओ और पूरा क्लीन कर दो, क्लास क्लीन करो और फिर ग्राउंड को क्लीन कर दो अच्छे से। तो ऐसा वो फिर करते हैं, प्रकाश वाल्मीकि सभी को साफ सुथरा अच्छे से कर देते हैं, और उसके जो बच्चे हैं क्लास के स्कूल के वो सभी क्लास में पढ़ रहे हैं, इनको देख के हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा चलते रहता है। उसके बाद जैसे तीसरा दिन आता है, तीसरा दिन सेम, ये बिना हेडमास्टर को मुंह दिखाए छुप के क्लास में जाके बैठ जाते हैं। बात समझ में रहा, बिना हेडमास्टर के सामने आए क्लास में छुप के जाके बैठ जाते हैं और बीच में बच्चे के बैठ जाते हैं। तो जैसे हेडमास्टर आता है उसको चिल्लाता है कि कहाँ है वो लड़का, तो बच्चे बताते हैं कि यही वो लड़का है। तो जैसे आप लोग किसी बच्चे को या फिर किसी बकरी के बच्चे को नहीं पकड़ते हैं एकदम ऐसे, उसी तरह हेडमास्टर लपक के उसको पकड़ता है और इसको एकदम उठा के बाहर ग्राउंड में लाता है, कहता है कि जाओ वो झाड़ू उठा लो और वो उससे फिर वो अपने काम पे लग जाओ। काम पे लगने का मतलब क्या, ग्राउंड साफ करो, क्लास साफ करो, सब कुछ। आपको कैसा फील हो रहा है कि जितने सभी बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं और एक बच्चे से झाड़ू लगवाया जाएगा, ये था कल की जतियाता, पहले इस तरह से होता था। तो यहाँ पे ये सच्ची घटना है। ये एक है ना कि वो लड़के पढ़ रहे हैं, वो बेचारा साफ कर रहा है तीसरा दिन। तो ऐसा ही जो ग्राउंड में रो रो के साफ कर रहा था, तो उसी रास्ते से, स्कूल के रास्ते से उनके पिताजी जा रहे थे, ठीक है ना, उनके पिताजी जा रहे थे, तभी देख के रुक जाते हैं, देखते हैं उनका बेटा झाड़ू लगा रहा है और रो रहा है। तो उतरते हैं साइकिल से और पूछते हैं क्यों मुंशी जी। मुंशी जी उनके पिताजी ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कहते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कह रहे कि क्यों मुंशी जी क्यों रो रहे हैं। तो अपनी सारी बातें बताते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की, हाँ ये इतने दिनों से मैं 3 दिन से पूरे पढ़ते हुए मतलब यहाँ पे आ रहा हूँ और रोज मुझसे झाड़ू लगवाया जाता है, बाकी बच्चे पढ़ते हैं। तो वो बोलते हैं कि कौन है वो हेडमास्टर जो मेरे बच्चे से झाड़ू लगवा रहा है। देखिए ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी थे ना, इतने गरीब थे ना कि आज तक ले किसी के सामने वो ऊंची आवाज में या फिर डांट के चिल्ला के बात नहीं करते, लेकिन अपने बच्चे के दुख के लिए ना वो हेडमास्टर से लड़ते हैं, दुख मतलब चिल्लाते हैं। तो उसके बाद जैसे हेडमास्टर क्लास से बाहर निकलते गाली देते हैं कि कौन है बेहुदा, मतलब इस तरह से गाली देते हुए निकलते हैं, और इसको इनको गाली के दे करके स्कूल से बाहर निकाल देता है किनको, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी को। यहाँ तक तो पहला पार्ट यहाँ तक होता है, ठीक है ना। यहाँ तक मतलब एक चीजें खत्म होती है। दूसरा बात सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है कि जो उनके घर में इतना गरीबी थे ना कि उनकी माँ जो है घर परिवार चलाने के लिए 2-3 टांगाओं में, मतलब अलग अलग टांगाओं, मतलब कहने का मतलब जिसमें गाय भैंस ज्यादा पाली जाती है ना, गाय हो भैंस, तो इस तरह हमने यहाँ खटाल बोला जाता है ना उसको, उसमें काम करती थी ताकि क्या हो सके, घर परिवार अच्छे से चल सके। तो उनसे ज़्यादा मेहनत हो नहीं पाता था। जैसे मान लीजिए एक टांगा में 10-15 गाय रहती थी, तो उसमें से इतना कचरा गोबर ये सब निकलता था ना कि उसको फेंकने में अकेला उनसे हो नहीं पाता था। तो उनको सहायता करने के लिए उनके बेटे उनके साथ रहते थे, जैसे जसबीर, जनेश्वर, सुखबीर और उनकी पत्नी जो जिनका भाभी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, और उसके बाद इनकी बहन माया, ये सब उनके साथ देते थे। और सुखबीर जो था ना, ये उनके कहीं और टंगाओं में भी काम करता था, मतलब 2-3 जगह पे सब काम करते थे। टंगाओ मतलब सुबह सुबह गोबर निकालना, शाम को ये सब उसको गाय भैंस को खिलाना, साफ सफाई, ये सब चीजें करना, उसके हिसाब से उनको पैसा अनाज दिया जाता था। बात समझ में आ रहा ना, अगर आपको 2-3 गाय के बदले आपको मिलता था क्या, 5 सेर अनाज, यानी कि लगभग 2-2.5 किलो के आसपास अनाज मिलता था, ठीक है ना। तो सभी को, तो ये अकेले माँ जो थी इनकी, वो 2-3 टांगाओं में काम करती थी पूरे महीनों में, तो इसलिए पूरे महीनों में 12 से 13 किलो अनाज इनको मिल जाता था, जिससे आपको क्या हो, इनका घर परिवार अच्छे से चलता था। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जब ये लोग अच्छे से काम उम करते थे, और ये होता था ना कि कहीं शादी होता था ना किसी घर में, बड़े लोगों के घर में, तो वो लोग बैठे रहते थे बाहर की, हाँ अगर सभी लोग खा लेंगे
खाने के बाद जो पतल में छोड़ते नहीं है लोग, पूरी छोड़ दिए, सब्जी चावल जो छोड़ दिए, उसको लाते थे लोग ये बिटोर के, उसमें से चावल अलग करना, सब्जी अलग करना, पूरी अलग करना, सभी को अलग अलग करके ये लोग रखते थे। और ताकि और खास करके पूरी को स्पेशली अलग करते थे कि इसको धूप में सुखाया जाता था और ठंडी के बरसात के दिनों में खाया जाता था। यहाँ तक समझ में आया ना कितनी मतलब कहे हम। और ये जो है ना अलग से इसको सुखाने के लिए अलग से खाट पे इस तरह से इसको बिछाया जाता था, ताकि वो बरसात के दिन में अच्छे से खाने पीने को नहीं मिल पाता था। और आज भी किसी किसी को ऐसा ही होता है कि तो उसको सुखा के रखते थे ताकि उस समय काम ही आएगा। और उस समय क्या होता था कि उसको चीनी के में पानी जो होता है उसमें डुबो डुबो के खाता था लोग बरसात के दिन में। और एक और चीज़ आता है, जब खाट पे पसारा जाता होगा पूरी, तो उस समय कोई और जैसे चिड़िया कौवा ये सब आके उस पूरी को उठा के लेके ना चल जाए, भाग ना जाए, पूरी घट ना जाए, मतलब कम ना हो जाए। इसके लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को पहरे के लिए लगाया जाता है, ताकि आप देखते रहना इसको कि हाँ कोई क्या करे, देखो तो खा तो नहीं रहा कोनो, ऐसे देखते रहना, ठीक है। यहाँ तक तो सही था, हम लोगों ने देखा कि इनको पूरे ये देखना पड़ता है, खाने के लिए देखना, सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ तक तो सही है। उसके बाद एक दिन क्या, एक दिन उनके घरे सुखदेव सिंह त्यागी आते हैं इंटरव्यू लेने। अब देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि इतना गरीब थे और पढ़ के इतना बड़े बन गए ना कि जिनके घर में इनकी माँ काम करती थी, उनके ही घर के लोग आता है सुखदेव सिंह त्यागी के पोता सुरेंद्र सिंह, याद रखना सुरेंद्र सिंह इनके घर पे आता है इनका इंटरव्यू लेने। समझ में आ रहा है, इंटरव्यू लेने सुखदेव सिंह त्यागी का पोता इंटरव्यू लेने आता है। और तो इंटरव्यू लेता है तो इनकी जो भाभी थी ना, इनके हाथ का खाना, मतलब इनके घर जो खाना बनता है उसको खाता है, तो कहता है कि ये खाना इतना अच्छा है कि हमारे घर में आज तक ऐसा खाना नहीं बना है। इतना अच्छा खाना इनको लगा, किसको, सुरेंद्र सिंह त्यागी को, करे कि इतना अच्छा खाना बना है कि मेरे घर में आज तक ऐसा खाना नहीं बना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ये सोचते हैं कि जौना आदमी के घरे हमारी माँ काम करती थी, जो जूठा खाना देता था लो, अच्छे से खाए तो नहीं देता था लो, वो आज कह रहा है कि हाँ, इस तुम्हारे घर के खाना अच्छा लग रहा है। खा मतलब वो कह रहा है कि आज हमारे घर का अच्छा खाना लग रहा है, कैसे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग भी पढ़ाई अच्छे से करिएगा, क्योंकि आपको ये चीजें लाइव दिख रहा होगा कि समय कैसे बदलता है। आपको पढ़ाई जब तक आप नहीं करिएगा अच्छे से, वो समय बदलने वाला नहीं है। आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पढ़ाई से पूरा हो सकती है, कुछ भी ख्वाहिशें हो उसको पढ़ाई से यूटिलाइज करिएगा, पढ़ाई करिएगा, फिर आपको मिल ही जाता है वो चीज़ें। तो इसलिए आपको पढ़ाई करते ही रहना है। यहाँ तक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जैसे यहाँ तक आ रहा है, तो उसके बाद इनको जो है ना, उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि इनकी बहन सुरेंद्र सिंह की बहन का शादी होता है इनके घर में। तो इनके सभी माँ को इसके पूरे परिवार को उनके घर रखा जाता है। जैसा नहीं होता है कोई आदमी रखा जाता है कि शादी है तो देख रेख करना, घर में साफ सफाई, ये सारी चीजों को मैनेज करना, तो इन लोगों को रखा गया था सुबह से लेकर के शाम तक, या फिर शादी से पहले सभी को साफ सफाई करना, अच्छे से मैनेज करना, सब कुछ ये लोग कर रहे थे। और जब आखिरी दिन आया ना, खाने वाला दिन, जिस दिन होता है ना बारात होता है, तिलक होता है, उस दिन जब आया ना खाने वाला, तो ये लोग द्वार पे बैठे थे अपना बर्तन ले लेकर के। और जब सब लोग वो रिलेटिव आके खा लिए, लोग खा लिए, बड़े बड़े लोग, तो ये लोग तब भी बैठे हुए थे इस उम्मीद में कि कम से कम आज तो शादी है, आज अच्छा खाना मिल जाएगा, आज जूठा नहीं मिलेगा हमें। तो ऐसा होता है कि उस दिन भी इनको जूठा ही मिलता है, इनको स्पेशल अलग रखा जाता है। तो ये लोग जूठा उठाते हैं, ऐसा नहीं, वो पतल वाला जूठा सब कुछ इकट्ठा करते हैं अपने टोकरी में, और इस उम्मीद में फिर भी बैठे होते हैं कि कम से कम वो आज अच्छा खाना अलग से भी मिल जाता। तो उस उम्मीद में रहते हैं। तो फिर वो मांगते हैं इसकी माँ कि हाँ कुछ अच्छा खाना अलग से दे दीजिए, क्योंकि आज तो शादी है, और दिन तो हम लोग खाते ही हैं आपके जूठा छोड़े हुए, कि आज तो दे दीजिए। तो कहते हैं कि तुम अपना औकात भूल गई हो, डेली जूठा खाने वाला इंसान, या फिर इतना जूठा तुमको अभी पहले से मिला हुआ फिर भी तुम मांग रही हो, अपनी औकात भूल गई। इस तरह से ये बेचारा सबको भगा देता है, कौन, ये सब परिवार वाले। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। ये चैप्टर यहाँ तक मतलब समाप्त नहीं हुआ है, अभी और है इसमें, एक दिन और है। जैसे आप देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जब 9वीं क्लास में रहते हैं, 9वां क्लास में रहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जब 9वीं क्लास में रहते हैं, तो इनको जानवर की खाल उतारने के लिए भेजा जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट कैसे होता है इसको हम करेंगे। जैसे देखिए इनके लोगों के तंगाऊ में काम करते करने के अलावा ये लोग जब जानवर मर जाता था,
तो इनको क्या करना था, अगर किसी के घर में मर गया तो घर से बाहर निकालना इनका काम था, अगर मर गया तो। अगर गांव में मर गया तो गांव से दूसरे गांव के वही मतलब एक तरह से हटाना इनका काम था, इनके जातीयता काम था, लोग के मानना था कि तुम्हारे तो ये तो जाति का काम है, तुम करो इसको। कोई नहीं, अगर मान लीजिए आज गाय मर गई, भैंस मर गई, अगर लेट हो जाता था इन लोगों को आने में ना, तो इनको गड़ियाया जाता था, पीटा जाता था। तो इसलिए इनको तो एक दिन ऐसा हुआ कि इनके एक रास्ते में बैल आते हुए रास्ते में ही मर गया। तो इनको जब इनके घर खबर पहुंचाया गया कि जल्दी आओ, और इनके घर जाके सुखदेव सिंह त्यागी गाली देने लगा कि तुम लोग इतना देर हो गया, लेट हो गया, तुम लोग ये काम नहीं कर रहे हो। इस तरह से तो गाली दिए। इनके घर में कोई और नहीं था क्योंकि ये महिलाएं तो नहीं ना कर पाएंगी माँ, तो इसलिए इनके घर में एक चाचा थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि के चाचा थे। अब बाकी मान लीजिए एक गाय है तो या फिर एक बैल है तो उसको अकेले थोड़ा ना 3-4 आदमी लगता ही है, तो उसको खाल उतारने के लिए लोग गए थे। तो उस दिन कोई नहीं मिला कि खाल उतारने के लिए अकेले चाचा जाए, नहीं तो चाचा के साथ ओम प्रकाश वाल्मीकि को भी भेजा जाता था। इनकी माँ नहीं चाहती थी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ऐसा काम करे, लेकिन उस दिन कोई नहीं था करने वाला साथ में, तो इनको साथ में भेजा जाता था। क्योंकि माँ जो चाहती थी ना कि अगर हम लोग इस वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि को साथ में नहीं भेजते हैं तो हमारा जो है 15 लगभग मान लीजिए यहाँ से 25 रुपये के आसपास मिलता था। एक गाय के खाल या फिर एक बैल के खाल उतारने के बाद उसको मार्केट में बेचा जाता था, तो लगभग 25 रुपये के आसपास मिलता था। तो गाड़ी भाड़ा, मजदूरों को सब कुछ दे के बचता था लगभग 15 रुपये के आसपास लगभग। उस समय के में 15 रुपया बहुत ज्यादा था। तो माँ ये सोचती थी कि 15 रुपया अगर घर में आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा। तो इसलिए जैसे ये लोग चाचा और भतीजा दोनों जाते हैं गाय के खाल उतारने के लिए, तो चाकू लेके चाचा गाय का खाल उतारने लगता है। जैसे ही आधा उतारता है उसके बाद खैनी उनी बनाते हैं, आराम करने लगता है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ में चाकू धरा देता है कि अब तुम उतारो। ये बेचारा कष्ट में जी रहा है कि वो कैसा दिन आ रहा है, हमारा सपना टूटता हुआ दिख रहा है कि हम जो चाहते थे कि हम ये सब काम नहीं करेंगे, आज वो करना पड़ रहा है हमें, आज हमको करना। तो ये बेचारा मन में ऐसा फील होता है इसको। तो उसके बाद ये करते हैं, फिर मजबूरी में ये सारी चीजें करते हैं, और पूरा बेचारा का शरीर खून से पूरा लाल लाल हो जाता है। पूरा उतारने के बाद जब जमीन पे इसको पूरा पसार दिया जाता है पूरे खाल को, और उस पे नीमक छीटा जाता है। नीमक इसलिए छीटा जाता है ताकि वो खाल जो है जल्दी खराब ना हो। और बेचने के लिए उसको मार्केट में एक पोटली में, एक टोकरी में अच्छे से बांधा जाता है, और कोशिश किया जाता है कि जल्दी से जल्दी मार्केट में बिक जाए, क्योंकि इतना मेहनत के बाद अगर खाल सड़ जाता है तो क्या फायदा है। तो उसको मार्केट में ले जाया जाता है, तो उसके चाचा मुड़ी पे अपने उसको रखते हैं, और शहर के बस स्टैंड पे जाते जाते वहाँ पे उसको मुट्ठी को वहीं पे उतार देते हैं। वही बस स्टैंड के बगल में ओम प्रकाश वाल्मीकि का स्कूल पड़ता है, जौना में कलीराम था, वही बस स्टैंड के बगल में इसका स्कूल पड़ता है। और इनके चाचा कह रहे हैं कि अब हम थक गए हैं, तुम इस पोटली को ले चलो यहाँ से। वो कोशिश करता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि कह रहे हैं कि थोड़ा सा और आगे ले चलिए, स्कूल पार करा दीजिए, नहीं तो हमारे स्कूल के बच्चे देखेंगे तो हंसेंगे। तो इस चीज को आपको क्या करना होगा, आगे चले। लेकिन नहीं, उसके चाचा जबरदस्ती मानता ही नहीं है, उसके सर पे रख देता है। बेचारा ओम प्रकाश वाल्मीकि उस यातनाओं में जीते हुए वो आगे बढ़ता है, पोटली सर पे लेकर के, उसका शरीर पूरा खून से लाल लाल हो गया है, और आगे की ओर वो बढ़ता है। जैसे वो लोग बाजार से बेच करके घर पे पहुंचते हैं तो उनका शरीर जो है पूरा खून से लथपथ था बेचारे का, किसका, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो जैसे ही वो घर पे पहुंचता है ना बेचारा, तो उसकी माँ रोने लगती है, और उसकी जो बड़ी भाभी है वो आती है, कहती है कि माँ जी हम भूखे रह लेंगे, लेकिन इनसे ये काम न कराइए, इनसे ये काम न कराइए। इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं कि भाभी जो है मेरी माँ के समान है। तो यहाँ तक तो आपका चैप्टर क्लियर कंप्लीट होता है। आपको चैप्टर फील क्या हुआ, कैसा लगा? अगर ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पढ़िएगा, और नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के इसके सब्जेक्टिव के आंसर में।